और आइए बातें एक और अहम मुद्दे पर। पढ़ाई का दबाव आए दिन छात्रों की जान पर भारी साबित हो रहा है। वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों या प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में दाखिला ले चुके छात्रों। दबाव के लिए कई बार ये दबाव इन छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा मामला आईआईटी गुवाहाटी से सामने आया। यहां अपने ही एक साथी छात्र की मौत के बाद नाराज छात्र छात्राएं विरोध में सड़कों पर उतर आए। सोमवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस के 3rd ईयर के एक छात्र का शव हॉस्टल के उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रह रहा 21 साल का यह छात्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इससे आईआईटी गुवाहाटी में सनसनी फैल गई। छात्र इससे काफी परेशान हो गए। आईआईटी गुवाहाटी में इस साल किसी छात्र की मौत की ये चौथी घटना है। एक महीने पहले ही 9 अगस्त को एक छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला था। छात्र छात्राएं पहली ऐसी घटनाओं से तनाव में थे कि सोमवार की घटना ने उनकी परेशानी को नाराजगी में बदल दिया और वो आईआईटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर उतर आए। छात्रों ने संस्थान प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए। उनकी शिकायत है कि प्रशासन ने कई घंटे तक छात्र के शव को फंदे से नहीं उतारा और उसे उतारने के लिए आसपास के छात्रों को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया। गुस्साए छात्रों की यह भी शिकायत है कि मारे गए छात्र की मानसिक सेहत काफी समय से खराब थी। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था और उसकी दवाएं भी चल रही थी। उसने इस सिलसिले में मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। छात्रों ने ऐसे मामलों में संस्थान पर बेरुखी का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की सही वजह का पता चल पाएगा। उधर छात्रों का यह भी आरोप है कि उन्हें मृतक छात्र के परिवार को सूचना देने से रोका गया और उनके फोन से वीडियो वगैरह डिलीट करने की भी कोशिश की गई। इस बीच आईआईटी गुवाहाटी प्रशासन ने छात्र की मौत पर गहरा अफसोस जताया और छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि छात्रों के शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना संस्थान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। छात्रों की खुदकुशी के ऐसे मामले चिंता पैदा करते हैं। आईआईटी ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी कई बार पढ़ाई और माता पिता की उम्मीदों के दबाव में आगे वो हार जाते हैं। कोचिंग के लिए मशहूर कोटा की बात करें तो इस साल अब तक 14 छात्र वहां भी खुदकुशी कर चुके हैं। 2023 में आंकड़ा 26 पे था, 2022 में 15 पे था, 2019 में 18 छात्रों ने खुदकुशी की थी, 2018 में 20 छात्रों ने खुदकुशी की, 2017 में 17 छात्रों ने खुदकुशी की और 2016 में कोटा में ही 18 छात्रों ने खुदकुशी की थी। 2020 और 21 के सालों में कोरोना के कारण कोटा के कोचिंग संस्थान अधिकांशतः बंद रहे थे। इंटरनेशनल करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग IC3 की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की खुदकुशी की दर सामान्य खुदकुशी की दर से दोगुनी तेजी से बढ़ी है। भारत में सामान्य खुदकुशी बढ़ने की दर सालाना 2% है, जबकि छात्रों की खुदकुशी की दर 4% सालाना बढ़ी है। यह इत्तेफाक ही है कि आज यानी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके तहत खुदकुशी के मामलों को रोकने के तरीकों पर विचार किया जाता है। ऐसे में इस गंभीर मुद्दे पर बात करनी और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक और आईआईटी कानपुर के एमिरेट्स प्रोफेसर HC वर्मा, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच एक चिर परिचित नाम है। प्रोफेसर वर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल आप थे हमारे साथ शो में, आज फिर आप मेरे साथ, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सर, आज मामला थोड़ा गंभीर है। धन्यवाद सर। आज मामला गंभीर है। एक छात्र ने खुदकुशी की है आईआईटी गुवाहाटी में। एक महीने पहले ही मैंने शो किया था, तब एक छात्रा ने की थी। दिक्कत कहाँ है? पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, छात्र कोप नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर है, पीयर प्रेशर है? क्या आप तो क्योंकि आईआईटी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप ट्रेनिंग भी कराते हैं छात्रों को आईआईटी में आने के लिए और आईआईटी के छात्रों को पढ़ाते हैं बड़ा अच्छा दुनिया में, समाज में नाम कमाने के लिए। कहाँ दिक्कत लगती है आपको? देखिए, प्रमुख दिक्कत इस बात की है कि हमारे समाज में बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और एक बड़ी गलत धारणा है कि आईआईटीज और इस प्रकार के जो कुछ संस्थान हैं, प्रमुख संस्थान,
उनमें ही प्रवेश पाने से और अपनी ज़िंदगी सफल होती है, एक करियर सुरक्षित होता है और उसके बाहर कुछ नहीं है। तो ऐसा जो एक वातावरण बना हुआ है पूरे समाज के अंदर में, उसके कारण से ये सारा प्रेशर है। आईआईटी 10-12 हजार विद्यार्थियों का केवल एडमिशन लेती हैं, एनआईटी थोड़े और ले लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 15-20 लाख विद्यार्थी हैं जो कि इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब ऐसे में अगर इतना प्रेशर होगा कि 10, 12, 15, 20 हजार स्थानों के लिए 20 लाख विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मानसिक यंत्रणाओं से वो विद्यार्थी गुजरते होंगे। तो जी। ये जो मिथ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। ये आईआईटीज और एनआईटीज और ये एम्स और ये नीट, इसी से केवल अच्छी जिंदगी बन सकती है। ये इतना बड़ा धोखा है और हमारे पेरेंट्स वगैरह सब कुछ इसके ट्रैप में है। इसके कारण से बच्चों पर बहुत प्रेशर है। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे आईआईटीज के अंदर में इस प्रकार से, मृत्यु तो खैर बहुत बाद की बात है, लेकिन उसके पहले भी जितने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन प्रोफेसर वर्मा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th 11th 12th ड्रॉप आउट लिए हुए बच्चे, उनका समझ में आता है कि एक साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। जैसे कि मैंने कोटा के फिगर्स पढ़ के सुना है, 15, 18, 20, 17, मतलब ये मुझे अफसोस है कहते हुए कि मैं इनको फिगर बोल रहा हूँ। ये छात्र हैं, होनहार छात्र हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे, किसी भी प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन सर, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो आईआईटी में पहुंच जाते हैं, जैसे ये केस है गुवाहाटी वाला, जैसे पिछले महीने उस छात्रा के साथ हुआ, इनके ऊपर भी क्या बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का? क्या इनका कोर्स बहुत बड़ा होता है जो प्रेशर नहीं ले पाते हैं? नहीं नहीं सुमित जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, कोर्स कठिन नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी के नाम पे 2, 3, 4 साल तक ये लोग जो अस्वाभाविक जीवन जीने पे मजबूर होते हैं, जिसमें इनको न खेलने को मिलता है, न रिश्तेदारों से बात करने को मिलता है, न कुछ स्वतंत्र रूप से सोचने को मिलता है, ये जो है यंत्रणा, उससे गुजर करके और पास करके आते हैं ये आईआईटीज के इम्तहान, जेईई के इम्तहान। लेकिन उनमें जो क्षमता चाहिए, जो उनमें सब्जेक्ट की लर्निंग चाहिए, एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोचने की जो शक्ति चाहिए, वो विकसित नहीं होती है उस परीक्षा की तैयारी के समय में। और वो परीक्षा पास कर जाते हैं लेकिन अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं लेकर के आते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ पर परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं। और जिन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी के समय में और सब्जेक्ट की लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और परीक्षा फल क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश के आप बड़े बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े इंजीनियरों को देखो, इसरो में काम करने वाले वैज्ञानिकों को देखो, बीएआरसी में काम करने वाले विद्यार्थियों को देखो, सीएसआईआर की इतनी अच्छी अच्छी लेबोरेटरी है, उसमें साइंटिस्ट लगे हैं, सबको देखो, कितनों ने आईआईटी के जेईई के थ्रू पास करके और वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो मिथ है ना, उसके कारण से ये लोग परीक्षा पास करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उनका मैंडेट ही है परीक्षा पास करवाना, लेकिन जो लर्निंग की कैपेसिटीज बढ़नी चाहिए, थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, वो नहीं बनती है और वो आईआईटी में आ जाते हैं, वो ज़्यादा दुख पाते हैं। जी। तो ये एक सोचने की बात है कि लर्निंग वर्सेस पासिंग द जेई, ये मिथ छोड़ दीजिए कि जो जेई में पास कर गए हैं वो बहुत प्रतिभावान हैं और जो नहीं पास किए हैं वो हाँ, बिल्कुल। प्रतिभावान हैं। ये मिथ बिल्कुल गलत मिथ है। ये कैसे टूटेगा? यही तो समस्या की जड़ है, ये जो मिथ है। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, हम सब जी जानते हैं कि ये मतलब जीवन में हमको शायद, मुझे लगता है ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फेलियर से हम लोग बहुत डरते हैं। हमको ये प्रेशर होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हम अच्छा नहीं कर पाए, क्लास में नंबर 1 नहीं आए, नंबर 5 आए, नंबर 10 आए, नंबर 40 आए, तो हमारी सोसाइटी हमको क्या कहेगी, हमारे माँ बाप हमको क्या कहेंगे, हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जो प्रेशर है कि भाई फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। ये कौन सिखाएगा, ये कौन बताएगा बच्चों को? देखिए, इसमें दो बातें आ रही हैं, दो बातें इसके अंदर में आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि जब हमारा कोई विद्यार्थी जेईई एडवांस में सेलेक्ट होकर के कहीं आईआईटी में एडमिशन पाता है, तो उसका इतना महिमा मंडन हम करते हैं, इतना उनको बधाइयाँ मिलती हैं, उनके स्कूल की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से इतनी बधाइयाँ मिलती हैं। और उसके बाद वो बच्चे आईआईटी में आ जाते हैं
और उनमें से बहुत सारे होते हैं, और मेरा अंदाजा है कि कम से कम 25% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको की समस्याओं में से निदान निकालने की समझ नहीं होती है। वो केवल परीक्षा पास करना जानते हैं, और आईआईटी में जब पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ ओरिजिनल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। वो जब पहले ही सेमेस्टर में पाते हैं कि उनको 100 में 18 नंबर मिल रहे हैं, 100 में 12 नंबर मिल रहे हैं, तो आप जैसा कह रहे हैं कि अब कैसे मुंह दिखाएंगे जा करके। हम्म। इसका प्रेशर वहां से बहुत जबरदस्त, वो तनाव वहां से पैदा होता है। बहुत सारे लोग 1 डेढ़ साल के अंदर में सुधर जाते हैं, वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। बहुत सारे नहीं आ पाते हैं, दुख की बात जी। है। बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है। ये 2 3 और 4 का मामला नहीं है। ये लगभग लगभग 20 25% छात्रों का मामला है। अगर कहीं पर 1,000 एडमिशन हो रहे हैं तो 200 लोग कम से कम इस यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अब उसमें से कुछ जो एक्सट्रीम केस तक पहुंच जाते हैं, उनकी फिर हम लोग बातें करते हैं प्रोफेसर ज़्यादा। प्रोफेसर वर्मा, क्योंकि आप आईआईटी में पढ़ाते भी हैं, मैं इस जी मंच के ज़रिए आपकी बात को उन तमाम आईआईटीज़ तक पहुंचाना चाहता हूं। जी क्या सुझाव आप देना चाहेंगे आईआईटीज़ को, आईआईएम्स को, बड़े कॉलेजेस को, बड़े इंस्टीट्यूट्स को, कि भाई आपके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको ऐसा बनाइए कि छात्र जो है उस पर अटेंशन भी जाए और वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए मजबूर ना हो। देखिए सुमित जी, अब गुवाहाटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आईआईटी सिस्टम इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव होता है। हर आईआईटी में पूरी काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, फैकल्टी काउंसलर्स होते हैं, लोग नज़र रखते हैं। किसी को किसी तरह की मानसिक परेशानियां होती हैं तो उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं।